सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है और वहाँ पर इस तरह से चावल का 1200 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाना ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है। लेकिन हम बहुत पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। अभी क्या हुआ है दिखाने के लिए पुलिस ने सिर्फ छोटे लोगों पे कार्रवाई की है, जैसे ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया, क्लीनर को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। सर्टिफाइड चावल जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मिलर से निकलकर जहां एथेनॉल कंपनियों को जाना था वो एथेनॉल कंपनियों में न जाकर राइस मिलर्स के पास पहुंच गया और वहां से फिर से सरकारी गोदामों में पहुंच गया। इस बड़े हेरफेर में करोड़ों रुपए का घोटाला होने की बात निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक ट्रक को लावारिस हालत में मिलर्स के बाहर से पकड़ा और उसके बाद जब जांच हुई तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि जिस धान को कम कीमत में एथेनॉल कंपनियों को जाना था वो वापस से राइस मिलर के होते हुए सरकारी गोदामों में जा रहा था। लेकिन इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश में बड़े धान घोटाले की तरफ इशारा किया है और इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे जी। अनुभा जी, बालाघाट को तो धान का एक तरीके से कटोरा कहा जाता है, लेकिन वो फोर्टिफाइड चावल जो बच्चों के पोषण के लिए काम आना था, जो गर्भवती महिलाओं के लिए काम आना था, जो आम लोगों को खाने के काम में आना था, वो वहां ना आकर जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मध्य प्रदेश की जो डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके राज में जो घोटाले हो रहे हैं लगातार हम देख रहे हैं, बहुत सारे घोटाले हुए। उस घोटाले की श्रेणी में ये एक और बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। तो मैं तो समझती हूँ इस घोटाले की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार पहले भी हुए जितने घोटाले, अगर उनकी सही जांच पड़ताल कराती और दोषी लोगों पे कार्रवाई सख्त होती तो ऐसे घोटाले होते ही नहीं। अब कहने की जैसा कि आपने कहा कि हमारा बालाघाट जिला जो है मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है और वहां पर इस तरह से चावल का 1200 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाना ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है। और जो चावल गरीब लोगों की थाली में, गरीब हमारे जो जनता है उनकी थाली में आना था, जो कुपोषित बच्चों को जो मिलना था, जो हमारी गर्भवती महिलाओं को मिलना था, वो चावल की बंदर बाट कर ली गई है। और इसमें एफसीआई जो गोदाम के जैसे संबंधित जो अधिकारी लोग हैं या हम ये कहें कि राइस मिल के जो मालिक लोग हैं और उसके बाद संदिग्ध भूमिका इनकी भी है। हमारे जितने भी वहाँ जवाबदार लोग हैं, मैं तो समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, एथेनॉल प्लांट के लोग हैं, इन सब की कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका है और इसकी जांच एसआईटी तो कर रही है। लेकिन हम बहुत पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। अभी क्या हुआ है दिखाने के लिए पुलिस ने सिर्फ छोटे लोगों पे कार्रवाई की है, जैसे ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया, क्लीनर को पकड़ लिया, छोटे जो हमाल लोग हैं जो माल को इधर उधर उठा धरी करते हैं उनको आपने गिरफ्तार कर लिया। बड़े लोगों को अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? जिनके राइस मिल में जो खाली ट्रक पकड़ा गया उनपे वो पिता पुत्र संचेती परिवार के हैं, वो दोनों फरार हैं। ऐसे कैसे फरार है? इतने दिनों से फरारी में है वो लोग, उनको क्यों नहीं पुलिस ढूंढ रही है? उनपे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ऐसे तो छोटे छोटे अपराधियों को पकड़ के पुलिस उनके साथ बहुत ज्यादा ही यानी सख्त कानून का दिखावा करती है और यहाँ तक के जुलूस तक आजकल निकालने की एक बड़ी अजीब सी परंपरा पुलिस ने निकाल दी है छोटे छोटे चोरी के मामले में। जी, एक और बात हम आपकी जानकारी में क्या है, कैसे ये पूरा हेरफेर हुआ है? अब जैसा कि हेर फेर जो उसी तरह से हुआ है कि एफसीआई गोदाम से चावल निकलता है और वो जो जाना चाहिए एथेनॉल प्लांट में वो वहाँ ना जाके वो राइस मिलर्स के पास जा रहा है और राइस मिलर्स के पास कोई उसके दस्तावेज नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई वैधानिक रूप से वो उसका अधिकार ही नहीं रखते उस चावल को और वो लेकिन वहाँ पे जा रहा है और फिर उसी चावल को पॉलिश करके उसी को अच्छा बना के मतलब कहना चाहिए गुणवत्ता युक्त दिखाने के लिए बना के और फिर वो गोदाम में भेजा जा रहा है और फिर उसको बेचा जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी यानी कहना चाहिए कि कितनी गंभीर मामला है, कितना गंभीर अपराध है। तो मैं तो विधानसभा में मैंने कल हमारी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से विशेष आग्रह किया कि बालाघाट का जो चावल घोटाला है बहुत बड़े स्तर का, प्रदेश स्तर का मामला है, इसको मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाना चाहिए। हमने सड़क पर उठाया, अपने क्षेत्र में उठाया, जो हमारे बालाघाट जिले में जो 2 बड़े एथेनॉल
एथेनॉल प्लांट है उनका मैंने दौरा किया। हमारे वारासिवनी क्षेत्र के विधायक जिनके विधानसभा क्षेत्र में दोनों एथेनॉल प्लांट है उनके साथ श्री विवेक पटेल जी के साथ हमने दौरा किया। तो सारी चीजें हम तो सड़क पे हमने करके संघर्ष किया और आम जनता की यही मांग है कि यहाँ से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी संतोषप्रद कार्रवाई नहीं कर रही, जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है, साफ नजर आ रहा है। तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे जो लोकतंत्र का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा का सदन, यहाँ हम उसको मामले को उठा रहे हैं, ध्यानाकर्षण हमने लगाया हुआ है और माननीय अध्यक्ष जी से अगर नहीं आता सदन में तो हम अध्यक्ष जी से विशेष निवेदन करेंगे कि इस चर्चा में इस विषय को लाएं, क्योंकि ये प्रदेश के गरीबों का सवाल है, आम जनता का सवाल है और ये जो घोटालेबाज जो बड़े लोग हैं इनको एक सबक सिखाने का काम होना चाहिए। कांग्रेस की विधायक हैं अनुभा मुंजारे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बालाघाट में जो आम लोगों की जरूरत का चावल था वो एथेनॉल कंपनियों में ना जाकर गलत हाथों में जाने का मामला है उसको जोर शोर के साथ उठाया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर शुरुआती तौर पर कार्रवाई हुई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई है, राज्य सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला सामने आया और क्या ये पहला मौका है, इससे पहले भी इस तरीके से क्या होता रहा है। ये तमाम बातें जो है जांच के दायरे में, और यदि वाकई में इस पूरे मामले को लेकर जांच होती है तो ये संभावना जताई जा रही है कि इस पूरे मामले में बड़े भ्रष्टाचार और बड़े खेल का खुलासा होने की उम्मीद है। यदि आप भी इस पूरे भ्रष्टाचार से जुड़ी और गड़बड़ी से जुड़ी खबर को लेकर अपना कोई सुझाव रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।